ओम शांति। प्यारे मीठे भाइयों बहनों, गुड मॉर्निंग। आज की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी पेरेंट्स, स्टूडेंट्स, टीचर्स, आइए शुभ संकल्प कीजिए पहले और बाबा को याद कीजिए। वन मिनट साइलेंस। मन शांत, बुद्धि श्रेष्ठ। मैं और बाबा कंबाइंड। बाप समान बनना है। कल की मुरली में बाबा ने कहा था ना, कल की मुरली के दो शब्द बंधन, जीवन बंध, जीवन मुक्त था ना। जीवन बंध बंधनों की लिस्ट और जीवन मुक्त स्थिति की लिस्ट, ये सब होमवर्क थे। और ईश्वरीय मर्यादाएं का भी होमवर्क, इसका भी लिस्ट बनाना था। तो ये सब की लिस्ट है। कल की मुरली में बाबा ने हम बच्चों को क्या कहा है कि बच्चे बोझ सब किसको दे दो, बोझ देकर डबल लाइट बनो। संगम युग की जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करने के लिए सब बोझ बंधन बाप को देकर डबल लाइट बनो। तो बोझ सब किसको दे देना है, बाबा को। क्या चीज का बोझ है, बंधन है। किस किस चीज का बोझ और बंधन है, तो बहुत सारी चीजें हैं जिसका लिस्ट कल बना। आलस, अलबेलापन, खान पान, पुरानी आदतें, पुराना स्वभाव, संस्कार। जैसे लेट तक सोने का संस्कार होता है, एक दिन में तो बनता नहीं है। वो डेली लेट तक सो रहे हैं, लेट तक सो रहे हैं, उठते नहीं है जल्दी टाइम से, तो क्या होता है, वो संस्कार बन जाता है। पुरानी आदतें, पुराना स्वभाव, शरीर का देहभान, सेवा का बंधन, पारिवारिक परिवार, लौकिक बंधन, लौकिक परिवार का तक है ना, तकिया बेड का बंधन, साधनों का बंधन, मोबाइल टीवी, संकल्पों का बंधन, माया का बंधन, माया का बोझ, भोजन का बोझ, बहानाबाजी, झूठ बोलना, सेवा साथी, रिश्तों का बोझ, अल्पकाल की खुशी भोगने का, रात का कर्म बंधन, बीमारी का, नींद का, थकावट का, ये सब बंधन है, बोझ है। सब किसको दे दो, बाप को दे। बिंदु बन जाओ, बिंदु बन के बिंदु बाप को याद करो। और पॉइंट बाबा ने हम बच्चों को कहा कि उड़ती कला हमेशा सदा फ्लाइंग स्टेज रहे। लाइट बॉडी कॉन्शियस, चलने वाले नहीं, उड़ने वाले, फरिश्ता स्वरूप स्थिति में रहना है। जब व्यक्ति डीप मेडिटेशन में जाता है, ब्रेन वेव्स शिफ्ट फ्रॉम बीटा टू थीटा, जिससे वेटलेसनेस एक्सपीरियंस होता है। यह आउट ऑफ बॉडी और एंजेलिक अवेयरनेस का अनुभव है, जहाँ आइडेंटिटी बॉडी से अलग महसूस होती है। देह से न्यारा, कर्म से प्यारा स्थिति, यह सोल का क्वांटम लाइट फ्रीक्वेंसी पर ऑपरेट करना है। यह है इसका साइंटिफिक मीनिंग। बोझ छोड़ने का साइंस क्या है, मतलब जो भी हमारे हैबिचुअल पैटर्न्स हैं, जो रॉन्ग हैबिट्स हैं, वो क्या करना है, उसको छोड़ना है। उसको सब बाबा को दे दो। इसके पीछे भी साइंस है। छोड़ना है मतलब सरेंडर विद अवेयरनेस। सिर्फ कहना नहीं है, रियलाइज एंड रिलीज। और बाबा ने हम बच्चों को कहा है, फ्रीडम कोई प्लेस नहीं, यह स्टेट ऑफ माइंड है। जिसके पीछे भी साइंटिफिक मीनिंग है। देह और देह का कोई बंधन ना हो। और भी बहुत कुछ बाबा ने कहा। कल दृढ़ता की शक्ति अपनाओ तो सफलता मिलेगी। और बाबा ने कहा, बिंदु बन के बिंदु बाप को याद करो, दुआएं दो दुआएं लो। ये बहुत बड़ा कल बाबा ने योग युक्त रहने का, सहज योगी बनने का उपाय बता दिया था कल बाबा ने। दुआएं दो दुआएं दो, ठीक है। ये है कल की मुरली का सार। होमवर्क जो बनाए होंगे वो आप लोग कमेंट करेंगे।
तो आज की मुरली सुनते हैं। आज तो एक ही बच्ची नज़र आ रही है आप लोगों को, दूसरी अभी तक सो रही है। उसको कितना भी उठाओ वो नहीं उठती है। सीखेगी धीरे धीरे बाबा के ज्ञान को। जब जैसे जैसे हम लोग अपनाते हैं ना तो धीरे धीरे सीखते हैं। जैसे आज स्कूल नहीं है तो वो उठती नहीं है। एक है जो उठ जाती है, अपने मन से उठ जाती है, या फिर तुरंत थोड़ा सा हिलाने से उठो तो उठ जाती है। लेकिन दूसरी जो बच्ची है बाबा की, उसको बोलने के बाद भी नहीं उठती है। तो क्या ऐसा सिचुएशन हर घर का है कि नहीं है? बोलिए, तो इसका क्या उपाय है? तो वो नहीं उठने का संस्कार है, इसमें उसका कोई दोष नहीं है, कोई मिस्टेक नहीं है। उस कहीं ना कहीं से वो संस्कार आया है लेट तक सोने का। अब उसको नहीं उठाया जाए तो 10 बजे 12 बजे तक बच्चे आजकल सोते हैं। अभी तो 6 ही बज रहे, 6, साढ़े 6, 7 बज रहे, लेकिन 10 बजे 12 बजे तक बच्चे सो रहे हैं। स्कूल नहीं है और माँ बाप क्या कर रहे हैं? पेरेंट्स का क्या फर्ज है? तो पेरेंट्स को सबसे पहले खुद को करना है। इसीलिए बाबा कहते हैं अमृत वेला उठो, मॉर्निंग वॉक, एक्सरसाइज, ये सब फिक्स्ड दिनचर्या रखना है। रूहानी मिलिट्री है, मिलिट्री वाला इस टाइप में करना है। ये नहीं कि आज किया कल नहीं किया, परसों नहीं किया फिर किया, इस तरीके से नहीं होता है। फिक्स दिनचर्या। जो लोग मॉर्निंग वॉक में जाते हैं वो डेली जाते हैं। ब्रश करना क्या है? फिक्स्ड है, डेली ब्रश करती है ना, तो मॉर्निंग वॉक को भी डेली क्यों नहीं करती है? या फिर डेली समय से उठती क्यों नहीं है? अपने आप उठना है सबसे बड़ा बात। ये नहीं कि कोई हमको उठाएगा, और कोई उठा रहा है तो भी नहीं उठ रहे हैं, तब क्या? तो बाबा क्या बोलते हैं? जो अपने आप करे देवता, और जो बोलने से करे साधारण मनुष्य है, बोलने से कर रहा है। और जो बोलने से भी ना करे, तो आज 27/10/2025 का मुरली है। आज बाबा ने कहा है मीठे बच्चे, नाजुकपना भी दे अभिमान है, रूसना रोना ये सब आसुरी संस्कार है, तुम बच्चों में नहीं होने चाहिए। दुख सुख मान अपमान सब सहन करना है। अब कोई थोड़ा सा कहीं से दुख मिल गया और लगे रूसने रोने, रूस गए, उस आत्मा से बातचीत ही बंद कर दिए। ये सब तुम बच्चों में नहीं होना चाहिए। नाजुकपना दे अभिमान है। नहीं, हम नहीं रहेंगे, यहाँ नहीं रहेंगे, इसके साथ नहीं रहेंगे, इसके साथ नहीं खाएंगे। तुमको तो सब सहन करना सीखना है। सर्विस में ढीलापन आने का मुख्य कारण क्या है? जब दे अभिमान के कारण एक दो की खामियां देखने लगते हैं ना, तो सर्विस में ढीलापन आता है। सेवा में आपस में अनबन होना, ये सब दे अभिमान है। आपस में अनबन हो रहा है, बाबा के बच्चों में भी आपस में अनबन है। बाबा के बच्चे भी लेट तक सोते हैं, उठते नहीं हैं। तो क्या अंतर रहा? जो लोग मुरली क्लास करते हैं, जो लोग नहीं करते हैं, जो लोग पॉजिटिव थिंकिंग क्लास कर रहे हैं रोज, आज जो लोग नहीं कर रहे हैं, तो अंतर क्या रहा दोनों में, है ना? तो ये बाबा ने आज हम बच्चों को कहा। आज की मुरली से हम लोग को बाबा ने कहा है कि बहुत मीठे शांत अति मीठे स्वभाव का बनना है। कोई भी क्रोध नहीं करना है। अपनी आँखों को बहुत बहुत सिविल बनाना है। थर्ड आई से सबको देखना है। मतलब बाबा ने हम बच्चों का तीसरा नेत्र एक्टिवेट कर दिया है। सब आत्मा है, सब शिव बाबा के बच्चे हैं, सबका कल्याण, सिविल थॉट भी बनाना है। बाबा जो हुक्म करे उसे फौरन मानना है। ये नहीं कि नहीं माने तो रावण का मान रहे हैं, बाबा का नहीं मान रहे तो किसका मान रहे हैं? माया का मान रहे हैं। सारे विश्व को पतित से पावन बनाने की सेवा कर दो, घेराव डालना है। वरदान है बाप की याद द्वारा असंतोष की परिस्थितियों में सदा सुख व संतोष की अनुभूति करने वाले महावीर भव। कोई भी असंतोष की परिस्थिति है
उसमें बाबा की याद से क्या करना है, सदा सुख व संतोष की अनुभूति करना, तब कहेंगे महावीर है। सदा बाप की याद में रहने वाले हर परिस्थिति में सदा संतुष्ट रहते हैं, क्योंकि नॉलेज की शक्ति के आधार पर पहाड़ माफिक परिस्थिति भी राई अनुभव होती है। पहाड़ भी राई बन जाता है और राई भी रुई बन जाता है, हो जाता है। चाहे कोई भी असंतोष का भी परिस्थिति है तो भी दुख की घटना है, चाहे दुख का परिस्थिति है, तो बाबा की याद से क्या होता है, कुछ भी हो जाए, नथिंग न्यू के साथ साथ बाप की स्मृति से सदा एक रस स्थिति रह सकती है, फिर दुख अशांति की लहर भी नहीं आ सकती। समझा? स्लोगन है, अपनी दैवी स्वरूप सदा स्मृति में रहे तो कोई की भी व्यर्थ नजर नहीं जा सकती है। अपना दैवी स्वरूप स्मृति में रखना है। तो कौन से आत्मा है हम लोग, तो कहीं भी व्यर्थ नजर, कोई की भी व्यर्थ नजर नहीं जाएगी। आज बाबा ने मनसा सेवा के लिए कहा है कि जैसे साइंस की शक्ति का प्रयोग लाइट के आधार पर होता है, अगर कंप्यूटर भी चलता है तो कंप्यूटर माइट है लेकिन आधार लाइट है, ऐसे आपके साइलेंस की शक्ति का भी आधार लाइट है। जब वह प्रकृति की लाइट अनेक प्रकार के प्रयोग प्रैक्टिकल में करके दिखाती है तो आपकी अविनाशी परमात्म लाइट, अविनाशी लाइट, आत्मिक लाइट और साथ साथ प्रैक्टिकल स्थिति की लाइट, इससे क्या नहीं हो सकता है। तो ये है आज की मुरली का सार। तो आज की मुरली से दो शब्द नोट कर लीजिए, असंतोष और संतोष। असंतोष और संतोष, इसका होमवर्क बनाएंगे, क्या होता है असंतोष और संतोष। और संतोष की अनुभूति, सदा सुख व संतोष की अनुभूति करने वाले मैं महावीर आत्मा हूँ, ये आप लोग सोमान लिखेंगे। ठीक है, चलिए सुनते हैं आज की कहानी, बहुत ही सुंदर और रोचक। चलिए आज की कहानी इसी गुण के ऊपर लेते हैं, संतोष और असंतोष की भावना, है ना। क्यों होता है असंतोष और संतोष, कहानी से ही आपको समझ में आएगा। देखो क्या है, संत पुरंदर के निर्लिप्त और संतुष्ट जीवन की बड़ी चर्चा हो रही थी। विजयनगरम के राजा कृष्णदेव राय ने उनकी परीक्षा लेनी चाहिए, तो एक दिन राजा ने उन्हें भिक्षा देने के लिए बुलाया और भिक्षा में उन्हें चावल दिए। राजा ने उन्हें रोज वहां आकर चावल ले जाने के लिए निवेदन किया। संत तो आखिर संत होते हैं, वे रोज वहां आकर चावल लेने लगे। चावलों में छोटे छोटे हीरे माणिक्य मिले हुए उनकी पत्नी सरस्वती ने देखे। उन्होंने अपने पति से कहा कि पहले दिन तो चावल ठीक थे, पर कल से इनमें कंकड़ की तरह कुछ मिला हुआ निकल रहा है। पति मुस्कुराए और दोनों ने चावल में से हीरे बीनकर घर के पीछे के कचड़े के ढेर में फेंक दिए। यह क्रम एक सप्ताह तक चलता रहा। संत की प्रतिक्रिया देखने की उत्सुकता से एक दिन राजा क्या किया और मंत्री वेश बदलकर संत की कुटिया में पहुंचे। देखा कि संत की पत्नी सरस्वती देवी चावल साफ कर रही है और हीरों को नीचे डाल रही है। वेश बदले हुए राजा ने उनसे पूछा, बहन आप ये क्या कर रही है? उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले किसी गृहस्थ ने उनके पति को भिक्षा में ये कंकड़ मिश्रित चावल दे दिए हैं, उन्हीं को अलग कर रहे। तो दाता के मन में दुख न पहुँचे, इसीलिए यह उन्हें कुछ कहते नहीं। इस पर राजा ने कहा कि ये कंकड़ नहीं है, क्या है? हीरा है। यह सुनकर सरस्वती देवी ने कहा कि हीरे उनके क्या काम आएंगे? 2 मुट्ठी चावल से ही पेट भरेगा, हीरों से पेट थोड़ी भरेगा। उनकी जो जरूरत है वह नित्य ईश्वर उन्हें दे देते हैं, इसीलिए वे बहुत खुश हैं। उन्होंने राजा से कहा कि ये हीरे अगर आपके कुछ काम आ सकते हैं तो आप इन्हें उठा लीजिए। राजा समझ गए कि संतोषी नर ही वास्तविक धनवान होता है, संतोष ही असली धन है। क्या सीख मिला इस कहानी से? आप सब कमेंट जरूर करेंगे। आपको अगर चावल में हीरा मिले तो आप क्या करेंगे, क्या करेगी? देखो कितना संतोषी थे वो लोग। प्रयोग, स्वयं संतुष्ट रहने वाला व्यक्ति ही सभी को संतुष्ट कर सकता है।
आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रयास ही व्यक्ति को संतोष प्रदान करता है। अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए प्रयास करने वाले व्यक्ति हमेशा असंतुष्ट रहते हैं। हर दिन नया इच्छा, हमेशा असंतुष्ट रहेंगे वो कभी संतोष नहीं, उनके पास कभी संतोष नहीं रहेगा। मन में यदि संतोष नहीं है तो सारा जीवन व्यर्थ है। ये है आज के मुरली का 2 शब्द भी है, संतोष और असंतोष, और इस पर कहानी से हम लोग सीख भी रहे हैं। संतोष और असंतोष की भावना के ऊपर ही आज की मुरली का हम लोग चिंतन करेंगे। तो आज आप लोगों को आज छठ पूजा का पहला अर्घ का दिन है। छठ पूजा का जो है त्यौहार मनाया जाता है पूरे विश्व में। छठ पूजा में अर्घ दिया जाता है सूर्य भगवान को, छठी मैया को कहते हैं। घाट पर जाकर खाली पैर पानी में जाकर वहाँ अर्घ दिया जाता है ना, संकल्प लिया जाता है। इसके पीछे बहुत बड़ा आध्यात्मिक रहस्य होता है, जिस पर हमने पिछले वीडियोज़ में बात की है। ये हमें बहुत ही अच्छी चीज़ें, दैवी गुण, सात्विक रहना सिखाता है ये त्यौहार, जिसको हमें पालन करना है। चलिए होमवर्क चेक करते हैं। ये आ चुकी है, ये छोटी वाली बच्ची है, इससे पूछिए कि क्या हुआ इसको, ये क्यों नहीं उठी टाइम से। ये वीडियो क्लास ख़त्म होने वाला है, लास्ट हो गया है, कहानी भी ख़त्म हो गया, तब आ रही है। इससे पूछिए, पूछा जाए कि क्या प्रॉब्लम हो गया था और कल से क्या करना है, टाइम से उठना है कि बेटाइम उठना है। समय का सदुपयोग करेंगे तो समय भी आपको रिस्पेक्ट देगा, समय का दुरुपयोग करेंगे तो समय भी आपको रिस्पेक्ट नहीं देगा, है ना। जैसे आपका ट्रेन है 4 बजे सुबह में, तो आप कितने बजे सो के उठेंगे, बोलिए। 3 बजे। 4 बजे सुबह में ट्रेन है और 8 बजे सो के उठेंगे, तो 4 घंटा तो ऑलरेडी आप लेट हैं। तो ये सब हमें सीखने वाली बातें हैं, ये प्रैक्टिस की बात है। एक दिन उठिए, उसके बाद अलार्म लगा के उठिए, फिर प्रैक्टिस करिए, धीरे धीरे अभ्यास करते करते आपका भी समय ठीक हो जाएगा। अब पेरेंट्स सबसे ज़्यादा ध्यान दें अपने बच्चों के ऊपर। एक दिन अगर आप छोड़ेंगे आप अपने बच्चों को कि नहीं छोड़ने दो, स्कूल है, सोने दो ना, हाँ, तो ये तो संस्कार आप ही बना रहे हैं आप अपने बच्चों का। आप फिर चाहेंगे कि आपका बच्चा का स्कूल का टाइमिंग सुबह 6 बजे अगर हो गया है गर्मी का दिन में, तो उसको तो आदत है 8 बजे उठने की, तो वो उठेगा ही नहीं, और वो संस्कार आपने ही दिया है उसको, फिर आप बोल भी नहीं सकते हैं कुछ। तो अब पेरेंट्स को ध्यान देना चाहिए कि कौन सा संस्कार उसके बच्चों में डेवलप हो, रीप्रोग्रामिंग करना चाहिए, है ना। होमवर्क बनाई है? हाँ, होमवर्क भी चेक कर लीजिए। इसका होमवर्क है आज का जीवन मुक्त जीवन बंद। इन लोग का होमवर्क का स्थिति जो है ना। चलिए आज की वीडियो को इतना ही ख़त्म करते हैं, बंद करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। फिर से मिलते हैं कल के वीडियो में। ओम शांति, सबका भला हो, सब शांत रहे, सुखी रहे, निरोगी रहे। और आज छठ पूजा के दिन सभी बच्चे जो जिनकी माँ छठ पूजा कर रही हैं, तो माँ के दिए गए अच्छे संस्कारों को धारण करें, है ना। अब माँ बाप का बात सुने, माँ बाप जो कहते हैं उसको सुनना चाहिए। यही संकल्प वहाँ लिया जाता है, अर्घ दिया जाता है भगवान सूर्य को साक्षी मानकर कि उनके बच्चे सही रास्ते पर चले। जो भी नशा करने व खैनी गुटखा सिगरेट, तो आपकी माँ छठ पूजा कर रही हैं, कोई नहीं चाहता है। इसीलिए छठ पूजा के दिन आज अच्छा दिन है, संकल्प कीजिए कि कल से कोई भी नशा हो, चाहे कोई भी एडिक्शन को हाथ नहीं लगाए। ओम शांति, धन्यवाद।